मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। कानून ने मुझे बेगुनाह साबित नहीं किया है अभी तक। कौन था वो शख्स? मैंने जो कुछ भी कहा एकदम सच कहा। हाँ, लेकिन तुम इंसान हो कहाँ, तुम तो शैतान हो, शैतान। कृष्णा आज आ गया है जमानत पर छूटकर कि ठाकुर वीर प्रताप सिंह हाथ जोड़कर तेरे पास नीलाक्षी का रिश्ता लेकर आएंगे हैं? जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। असली मुजरिम जो देर रात घर से बाहर निकल जाती है उसे तो आप लोग कुछ नहीं कहते। वो तो हमेशा हमेशा अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। इसे तो कोई कुछ नहीं कहता। हर वक्त आप लोग मुझे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। क्यों? रिमझिम, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? मुझ में और नीलाक्षी में इतना फर्क क्यों मम्मा? आप लोगों ने उसे भी तो अपनी बेटी बनाया है। वो भी तो आप लोग के लिए मेरी तरह है, फिर उसे क्यों नहीं कुछ पूछते? जब देखो आप लोग मुझे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उसे तो कोई एक बार भी कुछ नहीं कहता। रिमझिम, पद्मा दीदी, बच्चे तुम्हारी सोच से ज्यादा बड़े हो गए हैं। वही तो देख रही हूं मैं। और वजह है नीलाक्षी को जरूरत से ज्यादा छूट देना। तो क्या करूं मैं इसका? पैरों में बेड़ियां भी तो डाली जाती है ना। जिम्मेदारियों की बेड़ियां पहले नीलाक्षी के पैरों में डालनी होगी और फिर रिमझिम के। आफ्टर ऑल शादी तो दोनों की करनी ही है ना। कम से कम पहले एक की तो करो। शादी अगर उम्र में हो जाए ना तो लड़कियां भटकती नहीं है। और मेरे ख्याल से तुम्हें अभी से इस पर गौर करना चाहिए। शायद नहीं, यकीनन। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक बार नीलाक्षी की शादी हो गई ना तो अपने घर में बस जाएगी और फिर रिमझिम की भी राह खुल जाएगी। जैसे कि पद्मा दीदी, मैंने तो आपसे खुलकर ही कहा था, मैं नीलाक्षी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। मैं फिर कहती हूं पद्मा दीदी, एक बार नीलाक्षी की शादी हो जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। मर्यादा क्या देख रहे हैं? बीते हुए दिनों में आज को देखने की कोशिश कर रहा हूं, पर जो बीत गया उसमें आज नजर कहां से आएगा पद्मा? बीते हुए कल की सच्चाई और आज की हकीकत में कितना फर्क है। ठीक कहा आपने। इन तस्वीरों में सिर्फ यादें हैं, आज की सच्चाई नहीं। आज की सच्चाई तो ये है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे जो थे अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपना भला बुरा खुद समझते हैं, खुद जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें। पद्मा, हमने कौन सी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा? कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो हमने नहीं निभाई? बच्चों ने जब भी कुछ मांगा,
जो कुछ चाहा सब कुछ दिया। इसके बावजूद तुम कह रही हो कि मैंने जिम्मेदारियां नहीं निभाई। बेटियों को अपने घर विदा करना भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना। बेटियां भी अपने घर चली जाएंगी, जल्दी क्या है? जल्दी है, कम से कम नीलाक्षी के लिए। जितनी जल्दी वो अपने घर जाएगी उसी में हम सबकी भलाई है। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? ये घर भी तो नीलाक्षी का ही है। यही तो समझने में हमने भूल की है। हम सबको अपने दामन में समेटने के लिए उतावले हो जाते हैं। उन सब का हर जाना हम सबको भुगतना पड़ता है। आपने देखा नहीं, जब से नीलाक्षी के कदम इस घर में पड़े हैं, इस घर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। जितनी जल्दी ये मुसीबत इस घर से जाएगी, इस घर की मुसीबतें अपने आप कम हो जाएंगी। पद्मा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम आज? नीलाक्षी इस घर की बेटी है। हाँ, उसके हाथ पीले करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसे मुसीबत समझकर मैं उसका रिश्ता कहीं भी तय कर दूं, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मुसीबत ना सही, जिम्मेदारी सही। जितनी जल्दी हो सके नीलाक्षी का रिश्ता तय कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। जब भी कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो फिर इसके बारे में सोचूंगा मैं। रिश्ता तो घर में ही है दीपक। अब समझ में आया कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है? जब आपकी समझ में आ गया है तो जल्दी से हाँ कह दीजिए। शीतल और दीपक भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। तैयार है? इसी मकसद के लिए तो वो लोग यहां आए थे। अफसोस है इस बात का कि ये बात तुम्हारी समझ में कुछ देर से आई। इसमें गलती क्या है? वैसे भी नीलाक्षी ने जिस माँ की कोख से जन्म लिया है उसे कोई अच्छा। नीलाक्षी के खून के बारे में कुछ मत कहना तुम। उसकी माँ के बारे में बिल्कुल कुछ मत कहना आज। क्या गलत कहा मैंने? वो तो अच्छा है शीतल तैयार हो गई, वरना उसकी तकदीर में इससे अच्छा रिश्ता नहीं था। किसी की तकदीर का फैसला करने का हक तुम्हें या मुझे नहीं है पद्मा। जिसकी जिंदगी है वही फैसला कर सकता है। नीलाक्षी को तय करना है कि रिश्ता उसे मंजूर है या नहीं। ठीक है, तो ये फैसला उसे ही लेने दीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि इस रिश्ते में ही हम सबकी भलाई है। अब भला बुरा क्या है ये मैं नहीं जानता, पर ठीक है, अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करूंगा, मान दूंगा तुम्हारे इस फैसले को। लेकिन एक बात बता देना तुम्हारी इस मुंह बोली बहन को कि यह सिर्फ नीलाक्षी की तकदीर का फैसला नहीं है, यह फैसला उन दोनों की तकदीर का है। अगर नीलाक्षी ने इस रिश्ते के लिए हां कह दिया तभी उसकी डोली जाएगी उनके घर, लेकिन अगर नीलाक्षी ने ना कह दिया तो फिर उन्हें जाना होगा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। समझ गई? जाएगी जीजा जी, नीलाक्षी की डोली तो जाएगी हमारे ही घर, और एक बार डोली चली गई फिर हम नहीं आ पाएंगे हमारी दहलीज पर नाक रगड़ने। जरूर आएगी मॉम, वो नाक रगड़ने यहां जरूर आएगी। यही मकसद लेकर तो हम यहां आए। तुम्हें क्या लगता है नीलाक्षी शादी के लिए राजी हो जाएगी? राजी उसे होना ही पड़ेगा। हाँ, उसे कहना ही होगा, उसके पास और कुछ चारा ही नहीं है मॉम। और अगर उसने ना कह दी तो? इसके भी चांसेस हैं। हम उसे मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मजबूर हो पाएगी? लेकिन मॉम आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि इस घर में रहने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई है कि नीलाक्षी इतनी सीधी नहीं है जितनी हम उसे समझते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपना वो तुरुप का पत्ता खेलना ही पड़ेगा। नहीं मॉम, वो पत्ता मेरा आखिरी हथियार है।
जब मेरे बाकी हथियार बेकार हो जाएंगे तब उसका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसके इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। ओम, अगर नीलाक्षी मेरे लिए टेढ़ी खीर है तो वो नहीं जानती कि मैं क्या हूं, मैं किस मिट्टी का बना हूं। आप बस देखती जाइए मॉम, नीलाक्षी को 7 फेरों के चक्कर में मैं कैसे फांसता। कृष्णा, क्या बात है कृष्णा? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम घर लौटे हो कुछ खोए खोए से हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुद को पाने की कोशिश कर रहा हूं। उन आंखों से खुद को देखने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे एक कातिल, एक गुनहगार मानती है। कृष्णा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसी एक दिन के इंतजार में वक्त जैसे थम सा गया है। पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नीलाक्षी के लॉकअप की 4 दीवारों की घुटन इस घर की 4 दीवारों की घुटन से बड़ी नहीं थी। घुटन तो मुझे यहां भी होती है जब सबकी निगाहें मुझे घूरती रहती। क्या हुआ? यहां का माहौल बड़ा गमगीन लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहां की रौनक हम बढ़ा देते हैं। क्या हुआ, मेरे आने से रौनक नहीं बढ़ी? कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ तो खड़ा हो जाऊं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? क्या लंदन में शादी ब्याह के रिश्ते को बदतमीजी कहा जाता है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? जनाब, मैं तो बता रहा हूं। वो क्या है कि मौसा जी और मौसी जी ने मेरे मॉम के साथ मिलकर यह तय किया है कि मेरी और नीलाक्षी जी की शादी पक्की कर दी जाए। नीलाक्षी जी, आप हां कहेंगी ना? हाँ तो आपको कहना ही पड़ेगा। वो क्या है कि आज भी हमारी यही परंपरा है, जब बड़े बुजुर्ग शादी ब्याह का फैसला कर देते तो फिर हम छोटे कौन होते हैं ना कहने वाले। हाँ तो आपको कहनी पड़ेगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाँ जरा आप ऊंचा कहिएगा। वो क्या है कि मेरे कानों को सुनने में अच्छा लगेगा। अरे कहाँ गई? जरूर शर्मा गई हूं। लंदन में पढ़ने के बावजूद भी शर्माना बिल्कुल हिंदुस्तानी लड़की जैसा। क्या बात है ना? अरे इसे क्या हुआ? हाँ, तो ये भाई साहब भी शर्मा गए। साला जो बनने वाला है मेरा। वाह दीपक बेटा वाह, क्या चक्कर चलाया तूने। अब तो नीलाक्षी को हाँ कहना ही पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग शादी ब्याह का फैसला कर देते तो फिर हम छोटे कौन होते हैं ना कहने वाले। हाँ तो आपको कहनी नहीं पड़ेगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हाँ जरा आप ऊंचा कहिएगा।
समझ में नहीं आता है ये फोन क्यों नहीं उठा रही है। कमाल करती है ये भी, सुबह से दोपहर हो गई इसका कुछ पता ही नहीं है। पिक अप द फोन नील। हेलो। हेलो नील, अरे कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई एम सो सॉरी क्रिश, मैं लेट हो गई, लेकिन तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। What? और इंतजार? नील, तुमने 10 बजे आने का वादा किया था और इस वक्त 2 बज रहे हैं और तुम्हारा कोई पता नहीं। सो व्हाट क्रिश, प्यार में थोड़ा बहुत तो इंतजार होता ही है। और मैंने सुना है कि उस इंतजार का मजा ही कुछ अलग होता है। नील, इंतजार का जो मजा लेते ना वो प्यार नहीं कुछ और करते होंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं नील, ऐसा प्यार जिसमें एक पल की भी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, ये बात है। तो फिर तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? पीछे पलट कर देखो। हाँ? नील, I'll just kill you. I'll just kill you. Kill you. सॉरी, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? और जो तुमने किया वो ठीक था? क्या किया मैंने? Idiot. जब तुमने कहा ना कि मुझे और इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हें मालूम है कुछ देर के लिए मेरी धड़कनें ही रुक गई थी। अच्छा, और तुम्हारी धड़कनों ने रुककर तुमसे क्या कहा? मेरी धड़कनों ने मुझसे कहा कि इस लड़की को जल्दी से पकड़कर मैजिस्ट्रेट के पास ले जाओ और शादी की मुहर लगा दो। नो वेज, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि मैं तो उससे शादी करूंगी जो घोड़े पर सवार होकर आएगा, लंबी सी बारात लेकर, और मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर उसे वरमाला पहनाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। देखो, घोड़े का केस तो डाउटफुल है, लेकिन वरमाला तो तुम्हें मुझे ही पहनानी पड़ेगी। मैं जानता हूं नीलाक्षी, मैं जानता हूं। अब ऐसे सपने देखने की इजाजत न तो समाज देता है और न ही हमारा ज़मीर। अच्छा है कि ये सपने अगर सपने ही रह जाए, लेकिन जिंदगी सपनों में तो नहीं जी जा सकती ना। हकीकत से तो उसका सामना होना ही होता है। मेरी चाहतों ने मुझे भुला दिया था कि हमारे बीच के प्यार के बंधन का अर्थ बदल चुका है। पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों के बीच में कुछ अजीब सी केमिस्ट्री पता लगती है। मुझे इस घर की जरूरत है। जितने इस रिश्ते से खुशी तुम्हें है, उससे कम मुझे भी नहीं। तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा होते तो उन्होंने भी तुम्हारे हाथ पीले कर दिए होते। नीलाक्षी इस रिश्ते के लिए हाँ करेगी। अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान मर्यादा।